हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। 1/f = 1/v - 1/u को सिद्ध करेंगे और बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको मैं बताऊंगा। यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दर्पण सूत्र में सिद्ध करा दिया हूँ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों में मैं सिद्ध कराया हूँ। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। दर्पण में खाली यहाँ पर प्लस होता है, केवल यहाँ जहाँ माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपका प्लस होता है दर्पण सूत्र में, और लेंस में माइनस होता है। तो चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तल लेंस में, उसके बाद करेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक यहाँ पर उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस बनाएंगे। तो देखिए उत्तल लेंस ये बन गया, ठीक है। उत्तल लेंस ऐसा बनाएंगे और इसका भाषा क्या होगा मैं आपको भाषा भी बताऊंगा, ठीक है। उत्तल लेंस हो गया और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष यहाँ पर ऐसा खींचेंगे, ठीक है। प्रधान अक्ष हो गया ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि बीच में क्या होता है, उत्तल लेंस के जो बीच में होता है वो होता है प्रकाशिकीय केंद्र होता है, ओ होता है, ये आपका ओ है, ठीक है जी। अब यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वस्तु रख देंगे। ये वस्तु हो गई, ठीक है। वस्तु का हाइट का मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे a और ये b हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी सीधा ऐसा, और किसे काटेगी, तो ये काटेगी फोकस को। किसे काटेगी, तो ये काटेगी आपके फोकस को, यानी ऐसा काट कर निकल जाएगी ये, ठीक है। ऐसा ये निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर काटी, जहाँ पर कटान होगा यहाँ पे, इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। लेंस में दो फोकस होता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए एक ही फोकस की ज़रूरत है, तो एक ही फोकस लेंगे हम लोग। अब इसके बाद प्रकाशिकीय केंद्र से किरण जाएगी ऐसा, और ये सीधे निकल जाएगी। आपको ही पता होना चाहिए कि प्रकाशिकीय केंद्र से होकर के जो किरणें गुजरती है वो बिना विचलित हुए ये निकल जाती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और जहाँ पर किरणें जाकर अपवर्तन के बाद किरणें कट रही होती है, वहीं हम लोगों का इमेज बन रहा होता है, वहीं हम लोगों का फोटो बन रहा होता है। फिर से समझिए एक बार, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष हो गया, यह प्रकाशिकीय केंद्र है। एक वस्तु रखे हैं प्रधान अक्ष पर, ए बी ऊंचाई का, तो ऊपर से किरणें ये जा रही है और अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के ये गुजर जाएगी। और एक किरण यहाँ से लेंगे हम लोग और प्रकाशिकीय केंद्र से उसे जाते हुए ये क्या होगी, ये सीधे ये बिना विचलित हुए ये निर्गत होगी। और किसे काटेगी, ये जो यहाँ से किरणें आ रही है उसी को यहाँ पर काटेगी, और वहीं पर आपका फोटो बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका हाइट का हो गया, तो इसका हाइट हो गया हम लोगों का, ये जो हाइट है ये क्या हो गया, ये बी ए हो गया, बी ए डैश हो गया, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया। बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु ये कहाँ पर, पी पर, ये चाहे मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे एम पर ये किरणें आई है। ये किरणें कहाँ पर आई है, एम पे आई है, यहाँ से ए से, और उसके बाद अपवर्तन हुआ है, ठीक। अब इसे गौर कीजिए, हम लोग को सिद्ध करना है। आपको मैं पूरा बताऊंगा, आपको मैं भाषा ये बताऊंगा कि आप लोग को भाषा कैसे लिखेंगे, इसमें किस प्रकार से इसको भाषा देंगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सीखिए। तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग देखेंगे इसमें त्रिभुज कैसे बन रहा है, और त्रिभुज किससे बन रहा है, तो प्रधान अक्ष के साथ त्रिभुज कैसे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रधान अक्ष के साथ में, देखो यहाँ डैश कर लेते हैं इसका, ठीक है। प्रधान अक्ष ये है कि नहीं, अब ऐसा देखो आप, ऐसा प्रधान अक्ष है, ये आपका वस्तु है, ए और ये बी,
ए बी, और यहाँ से ऐसा कही है किरण, ठीक है, ऐसा इसको छोड़ दो, इसको देखो, इसको इस लाइन को, ये बड़ा लाइन के देखो, बड़ा लाइन के, तो बड़ा लाइन के देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा गया है किरण, और यहाँ से ये, ठीक है, और बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये आपको दिखाई दे रहा है फिगर में? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है फिगर में। तो ये देखिए कि इसी लाइन के साथ में और इस लाइन के साथ में दो त्रिभुज बन रहा है, यानी प्रधान अक्ष के साथ में और इस लाइन के साथ में ए और ए डैश के साथ में यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ए वाला है और एक त्रिभुज ए वाला है। एक त्रिभुज एक आपका ए वाला है, एक त्रिभुज ए वाला पूरा है, इस लाइन को भूल जाओ, पूरा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज का होंगे समरूप होंगे। कैसे कि देखिए, जब भी दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, तब जब ये उनके दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, और त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप होगा। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उनके भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर वो है कि त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप है। ठीक है, समरूप है। और समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें देखिए हम लोगों को किसका अनुपात लेना है, किसका, आधार का लेना है और लंब का लेना है, कण का नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका लंब क्या है, इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या है, तो ए बी है, ए बी, ए और बी बटा इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ऊंचाई ए डैश बी डैश इक्वल, इसका आधार क्या है, आधार बी ओ है, क्या है, बी ओ बटा बी ओ, इसका आधार क्या है, बी डैश ओ, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसी में देखिए हम लोग ए और ए डैश लाइन के साथ हम लोग त्रिभुज देख लिए, किसके साथ, ए जो बड़ा लाइन है उसके साथ और प्रधान अक्ष के साथ त्रिभुज। अब देखेंगे फिर इसी तरह जो तिरछा लाइन जा रहा है इसके साथ त्रिभुज कहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से बीच में से ऐसा डॉट डॉट लाइन दिए हैं हम, यहाँ पे दिए है ना, ऐसा डॉट 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 दिए हैं, और यहाँ पर क्या लिए हम, एम लिए हैं, एक पॉइंट एम है, और ऐसा किनने गई है ऐसा, और तभी तो काटी है ना ये एफ, और यहाँ एफ से। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ये वाला वैसे दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला एम ओ एफ, ठीक, और फिर ए डैश बी डैश एफ। आप ऐसा करो, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसा करो, देखो एम ओ एफ और फिर इसी से चालू करो, एफ बी डैश ए, एम ओ एफ बी डैश ए समरूप होंगे। और ऐसा ही यहाँ भी कर सकते हैं, ए बी ओ और फिर यहीं से चालू करो, ओ बी डैश ए, ऐसा कर सकते हो। तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम ओ एफ या एफ बी बी डैश ए या ए डैश बी डैश एफ कह सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज का होंगे, ए भी का होंगे, ए भी त्रिभुज का होंगे, इसके समरूप होंगे और समरूप होंगे। और क्यों समरूप होंगे, तो इनका कोण भी क्या है, बराबर है। दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ या एफ बी डैश ए डैश समरूप है। तो त्रिभुज एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका भुजा क्या है, इसका भुजा ऊंचाई क्या है, एमओ है, एमओ बटा
इसका हाइट क्या है, तो ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार क्या है, इसका आधार ओ एफ है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ओ एफ है, ओ एफ, और इसी के साथ इसका कर रहे हैं हम लोग, इसका छोड़ दो, ओ एफ आधार क्या है, ओ एफ है। अब देखो इसका आधार ओ एफ और इसका आधार क्या है, एफ बी डैश एफ या एफ बी डैश, ठीक है जी। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऐसा आप लोग इसमें शेडो मत कीजिएगा, हम ऐसा किए आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए कि जो इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका दोनों बायां पक्ष यहाँ ए बी है और ये नीचे ए डैश बी डैश है, यहाँ पर ए डैश बी डैश है, वीडियो में आ रहा है सब, ए डैश बी डैश है, ऊपर एमओ है, ऊपर क्या है एमओ, तो एक्चुअल में एमओ क्या है, तो एमओ एक्चुअल में आपका है एमओ ही आपका ए बी है। अगर यहाँ पर ऐसा जा रहा है ए बी, ए और बी, और यहाँ पर एमओ है, तो क्या जहाँ पर एमओ होगा वहाँ पर ए बी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही एक्चुअल में ए बी का ही ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे एमओ के जगह का भरेंगे हम लोग ए बी भरेंगे, क्योंकि एमओ ही आपका ए बी है, लिखेंगे ए बी या ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बटा एफ बी डैश, और इसका देंगे रीजन हम लोग, समीकरण 2 मानेंगे इसे। इसका रीजन क्या है, तो रीजन है कि चूँकि क्या है कि एमओ ही क्या है, ए बी के बराबर है, एमओ ही क्या है, ए बी के बराबर है, ठीक। इतना करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों साइड देखिए बायां पक्ष बराबर हो गया, और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे और दायां पक्ष का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 के बायां पक्ष ये वाला देखो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, और ये वाला, ठीक है, दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप लोग ऐसा लाइन मत कीजिएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। बी ओ बटा बी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ बटा एफ बी डैश। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे इसमें से इसका मान भरना है। अब बी ओ क्या है, बी ओ ही आपका वस्तु की दूरी है, ओ से प्रकाशीय केंद्र ओ से बी तक की दूरी आपके वस्तु की दूरी कहलाएगा, यानी यहाँ से लेकर के ये दूरी आपका वस्तु दूरी कहलाएगा यू। और आपको पता होना चाहिए कि उल्टा दूरी नाप रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ठीक। और ओ से एफ तक की दूरी फोकस कहलाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपका छोटका एफ कहलाएगा, यानी ये फोकस दूरी कहलाएगा। और ये प्लस में होगा, इस साइड की दूरी प्लस में होगा और इस साइड की दूरी निगेटिव होगा, तो इधर नापेंगे निगेटिव और इधर नापेंगे पॉजिटिव, तो ये फोकस हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपका ये प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस भी देंगे, ठीक। तो इस सारे मान को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, आपका सिद्ध हो जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए बी ओ है, बी ओ, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ एक बार, बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ और एफ बी डैश, इसे मान पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा। बी ओ क्या है, तो बी ओ आपका माइनस यू है, माइनस यू बटा बी डैश ओ तो बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ। एक काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा घबराएगा कि यहाँ पर देखिए एफ बी डैश जो है ना, एफ बी डैश है ना, इसकी दूरी क्या दिया है, इसका दूरी इसमें यहाँ पर मेजरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग कि ओ से बी डैश में से और ओ से एफ घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ से बी डैश। देखिए हमको चाहिए एफ बी डैश चाहिए, तो एफ बी डैश एक्चुअल में इसका कोई दूरी नहीं होता है, ठीक है। इस दूरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्म में, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, मतलब कि ओ से बी डैश की दूरी में से अगर ओ से एफ घटा देंगे तो यहीं बच जाएगा ना। तो ओ से बी डैश की दूरी में से क्या घटा देंगे हम लोग, ओ से एफ, इसको घटाव कर देंगे। अब इसके बाद मान भरेंगे इसमें। तो ओ बी यू क्या है, तो बी यू आपका माइनस यू है बटा बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ ये देखिए क्या है आपका प्लस भी है, प्लस भी यानी प्लस भी यहाँ भर देंगे, ठीक है, बराबर ओ एफ क्या है प्लस एफ है बटा ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है आपका प्लस भी है माइनस ओ एफ, ओ से एफ, ओ से एफ क्या है आपका प्लस फोकस, ये फोकस दूरी है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा, गुणा कर देंगे इसके। कैसे गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे भी में तो माइनस यू भी, और माइनस यू से गुणा करेंगे माइनस एफ में तो प्लस यू एफ, और इससे गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा भी एफ हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सभी में सभी टर्म में यू भी एफ से भाग कर देना है। देखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, तो इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ये पर क्या है माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब ये दोनों साइड क्या करना है, यू भी एफ से भाग करना है। तो यहाँ भी यू भी एफ देंगे, यू भी एफ, यहाँ भी देंगे यू भी एफ, और यहाँ भी यू भी एफ, दोनों साइड करेंगे और जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे। देखिए यू भी से यू भी कट जाएगा, तो यू भी से यू भी कट गया ये, यहाँ पर यू से यू और एफ से एफ, तो ऊपर दोनों कट जाएगा, नीचे एगो यू और एगो एफ, ऊपर भी एफ कट जाएगा, भी से भी कटेगा, एफ से एफ कट गया, तो ये दोनों कट गया और ये कट गया। तो आपका क्या बच गया, तो बच गया यहाँ पर आपका माइनस बचा, यहाँ पर -1 बटा एफ इक्वल टू, यहाँ का बचा सॉरी यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ का बचा 1 बटा भी इक्वल, ये कितना बचा आपका 1 बटा यू। अब क्या करेंगे कि देखिए वो -1 बटा एफ है, तो इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, हम लोग को इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको उस साइड कर दे रहा हूँ, तो इधर का बचेगा 1 बटा भी, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 बटा यू, माइनस में आ जाएगा, और इक्वल में ई साइड ई वाला जो निगेटिव टर्म है ये -1 बटा एफ, इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा एफ, और ये आपका सिद्ध हो गया। कैसे किए, तो ये 1 बटा भी ये इधर ही छोड़ दिए, और 1 बटा यू को हम लोग इधर लेके आए, बराबर को उस साइड से इधर लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगा, और बराबर के बराबर भर दिए, और इधर जो टर्म है ये इसको मैं उधर कर दिया हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 बटा भी -1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ आपका ये सिद्ध हो गया। इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं इसी का, लेंस सूत्र। याद रखिएगा, अगर पूछेगा लेंस सूत्र तो आपको इसी तरह याद रखना है। यदि आपको पूछेगा दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र सेम होता है, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। यदि प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र, और माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। तो ये प्लस वाला मैं सिद्ध करा दिया हूँ पिछले वीडियो में, और ये आपका लेंस सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से कुछ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए अब कर रही यहाँ पर भाषा के प्रॉब्लम की भाषा किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इसे शुरुआत में डायग्राम बनाने के बाद इसमें भाषा किस प्रकार आप लोग लिख रहे होंगे, तो बहुत ही ईजी है। ये करना क्या है कि आपको इस तरह डायग्राम बनाना है, और यहाँ पर लिखना है कि माना कि एक चित्र में उत्तल लेंस दिखाया गया है। मैं जिससे बोल रहा हूँ वैसा आप लोग लिखिएगा। अब मैं इसे लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। माना कि चित्र में एक उत्तल लेंस दिखाया गया है, और इसका प्रधान अक्ष BOB डैश है, ठीक है। इस पर एक वस्तु AB ऊंचाई का रखी गई है, और यहाँ से AB वस्तु से AM किरण बिंदु A पर आपतित होती है लेंस के, और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। फिर वस्तु से एक A से O किरण प्रकाश के केंद्र से जा रही है, और अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए वो सीधे निर्गत हो जाती है, और दोनों किरणों का जहाँ पर कटान होता है वहीं पर हम लोगों का फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई A', B' है। इतना लिखने के बाद जितना मैं आपको ये समझाया हूँ ये सब आप लोग कर देंगे तो आपका
पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।